सो हेलो एवरीवन, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुरान एंड बायोलॉजी डिस्कस किया था, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, मुसलमान साइंसदानों के बारे में डिस्कस करेंगे कि उन्होंने साइंस के अंदर क्या क्या कंट्रीब्यूशंस की हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मुसलमान साइंसदानों ने साइंस की फील्ड के अंदर बहुत सारे ग्रेट कंट्रीब्यूशंस बनाई हैं और हम उनकी सक्सेस, उनकी कामयाबी से भी अवेयर हैं, जानते हैं उनकी कामयाबी को भी कि उन्होंने डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कवर की, इन्वेंट की हैं। तो हमारे पास 3 मुस्लिम साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जाबिर बिन हयान, सेकेंडली अब्दुल मलिक अस्माई एंड द थर्ड वन इज अबू अली सीना। सबसे पहले आते हैं जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान 721 to 815 एडी। ठीक है, अब हम इसके बारे में आते हैं कि उन्होंने क्या किया। फिर हम आते हैं इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, सो इनके इंट्रोडक्शन की जहां तक बात की जाए, सो ही वाज बोर्न इन इराक। ईरान के अंदर वो बोर्न हुए थे, पैदा हुए थे, एंड और उन्होंने प्रैक्टिस की मेडिसिन एंड प्रैक्टिस मेडिसिन तब को उन्होंने प्रैक्टिस किया इन इराक के अंदर उन्होंने तब को प्रैक्टिस किया। अब आप ईरान और इराक के अंदर कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, एक ट्रिक के साथ आपको सिखाती हूँ। एबीसीडी के अंदर हमारे पास फर्स्ट लेटर कौन सा आता है? ईरान। तो वो पहले बॉर्न कहाँ हुए थे? ईरान। मतलब फर्स्ट लेटर कौन सा आता है? एन आता है, मतलब पहले एन आता है, उसके बाद क्यू आता है। ठीक है ना? तो ईरान के अंदर पैदा हुए पहले, और उसके बाद उन्होंने मेडिसिन प्रैक्टिस की इन इराक। ठीक है, अब उन्होंने नंबर ऑफ बुक्स लिखी, बहुत सारी। पहले हम लिखते हैं कि उन्होंने अगर कंट्रीब्यूशन की बात देखी जाए तो ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। एक्चुअली हमारे पास केमिस्ट है, कीमियादान थे, ये हमारे पास जाबिर बिन हयान हमारे पास कीमियादान थे, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। तजुर्बाती हमारे पास तहकीक को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर। उन्होंने ना सिर्फ ऑब्जर्व किया चीजों को, बल्कि एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव की चीजों को अपनी केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, क्या हमने क्या पढ़ा? जाबिर बिन हयान was born in Iraq and practiced medicine in Iraq. ठीक है, he introduced experimental investigation in chemistry. ठीक है, and he was a chemist. इन्होंने नंबर ऑफ बुक्स लिखी, बहुत सारी बुक्स लिखी, और किसके बारे? एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर इन्होंने नंबर्स ऑफ बुक लिखी। अगर जहां तक इनकी फेमस बुक की बात की जाए, सो हमारे पास हमारे पास है अल नबातात, और दूसरी फेमस बुक की बात की जाए, दूसरी हमारे पास आती है अल हैवान। अब अल नबातात से क्या मुराद है? अल नबातात का मतलब होता है एनिमल्स। क्या? प्लांट्स, सॉरी, जड़ी बूटियां, पौधे हमारे पास, उनको हम अल नबातात कहते हैं, प्लांट्स। और अल हैवान के अंदर हम क्या देखें तो अल हैवान का क्या मतलब होता है? जानवर। तो एनिमल्स के बारे में स्टडी और प्लांट्स के बारे में स्टडी, इनकी ये फेमस बुक्स थी। अल नबातात प्लांट्स के बारे में थी और अल हैवान एनिमल्स के बारे में थी। बस यही लिखा हुआ है जाबिर बिन हयान के बारे में। वैसे उन्होंने की बहुत सारी हमारे पास इन्वेंशंस हैं, उन्होंने नाइट्रिक एसिड सब इन्वेंट किया था, लेकिन वो इतना डिटेल से नहीं लिखा हुआ। ये लिखा हुआ है कि उन्होंने ईरान के अंदर पैदा हुए, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, पहले इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, वो ईरान के अंदर पैदा हुए और उन्होंने मेडिसिन प्रैक्टिस की इन इराक। ठीक है, he introduced experimental investigation। एक्सपेरिमेंटल मतलब तजुर्बाती तहकीक की केमिस्ट्री के अंदर उन्होंने बहुत सारी नंबर ऑफ बुक्स लिखी, लेकिन उनकी जो फेमस बुक है वो अल नबातात, जो प्लांट्स के ऊपर है, जड़ी बूटियों पौधों के ऊपर है, और अल हैवान जो हमारे पास उनके जानवरों के ऊपर है, एनिमल्स के ऊपर है। अब आते हैं अब्दुल मलिक अस्माई। अब्दुल मलिक अस्माई भी वाज अ मुस्लिम साइंटिस्ट, एक मुसलमान साइंसदान थे। हमारी इनकी एज लिखी जाए 740 to 828।
इनमें आपको याद करना है कि कौन कौन सी दिन हमारे पास इन साइंटिस्ट की है। अब इनकी बात की जाए, सो ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट, फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट, पहले मुसलमान साइंटिस्ट थे जिन्होंने, ही वाज फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड, जिन्होंने स्टडी की, तालीम क्या हासिल की, स्टडीड plants and animal in detail, who studied animals in detail, जिन्होंने जानवरों के बारे में, studied animals in detail, उन्होंने जानवरों के बारे में तफसील से तालीम हासिल की। ये पहले साइंसदान थे जिन्होंने जानवरों के बारे में तफसील से साइंस हासिल की। ये हमारे पास एमसीक्यू में आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल। तो आप क्या लिखेंगे? अब्दुल मलिक अस्माई। Abdul Malik Asmai was the first Muslim scientist who studied animals in detail, जिन्होंने जानवरों के बारे में डिटेल से, तफसील से तालीम हासिल की। ठीक है, अब हम इनके बारे में देखें। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी। इनकी बुक्स के अगर हम नाम लिखें तो अल खलील, अल खैल, अल खैल, अल खैल इन्होंने किसके ऊपर लिखी? अल खैल का मतलब होता है हमारे पास, अल खैल मतलब अल अबील, देखते हैं अल अबील। अल अबील का क्या मतलब होता है हमारे पास? कैमिल। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने हमारे पास लिखी दूसरी किताब अल वहूश, अल वहूश। अल वहूश का मतलब होता है एनिमल्स, मतलब एनिमल्स के ऊपर इन्होंने किताब लिखी। अल वहूश, अल खहील, अल खहील, अल अबील, अल वहूश। इसके अलावा खल्कल इंसान, खल्कल इंसान मतलब ऑलमोस्ट ह्यूमन के बारे में, इंसानों के बारे में, ऑलमोस्ट ह्यूमन के बारे में इन्होंने अल खल्कल इंसान लिखा। तो अब्दुल मलिक अस्माई कौन थे? ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल, जिन्होंने जानवरों के बारे में तफसील से पढ़ा, डिटेल के अंदर पढ़ा। ठीक है, ऐसे जाबिर बिन हयान ने भी जानवरों के बारे में स्टडी की, लेकिन उन्होंने भी बुक्स लिखी अल हैवान, एनिमल्स के बारे में, लेकिन ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने एनिमल्स के बारे में तफसील से पढ़ा, बिल्कुल डिटेल से पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो किताबें लिखी वो थी अल खईब, ठीक है, अल अबील, अल अबील मतलब कैमिल के बारे में स्टडी किताब है। अल वहूश मतलब एनिमल, अल वहूश मतलब एनिमल के बारे में स्टडी, ये भी एनिमल की स्टडी है। एंड खल्कल इंसान मतलब ऑलमोस्ट इंसानों के बारे में। खल्क मतलब होता है पैदा, इंसान, इंसान का क्रिएट होना, उनका पैदा होना। ठीक है, वो अली सीना, वो अली सीना जो थे हमारे पास, वो भी एक मुस्लिम साइंसदान थे। ही इज ऑनर्ड, he is honored as the founder of medicine, as the founder of medicine, मेडिसिन के फाउंडर। ठीक है, मेडिसिन के फाउंडर, मेडिसिन को फाउंड करने वाले, फाउंडर ऑफ मेडिसिन को, इनको हम लकब देते हैं, ऑनर देते हैं, इज्जत देते हैं एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के फाउंडर को एज। ठीक है, एंड he is known as, he was known as एविसीना इन वेस्ट, और उनको एविसीना भी कहा जाता था वेस्ट के अंदर, वेस्ट मतलब मशरिक के अंदर। he was एविसीना इन वेस्ट, मशरिक के अंदर उन्हें एविसीना भी कहा जाता था। ठीक है, he is honored as the founder of medicine and he was एविसीना इन वेस्ट। ठीक है, मशरिक के अंदर उनको एविसीना भी कहा जाता था। इसके अलावा इन्होंने भी नंबर्स ऑफ बुक लिखी। वन ऑफ द हिज, अच्छा पहले इनकी कंट्रीब्यूशन की बात देखी जाए, सो ही वाज अ फिलोसोफर, ये हमारे पास एक फिलोसोफर थे, एक फिजिशियन थे, एक एस्ट्रोनॉमर थे, एंड अ पोएट, एंड अ पोएट, एक पोएट भी थे, पोएट मतलब शायर थे, एक फिलोसोफर थे, ठीक है, एक फिजिशियन भी थे, एक एस्ट्रोनॉमर थे और एक
पोइट भी थे। इनके ये कंट्रीब्यूशन आपको याद रखना है कि अबू अली सीना वाज अ फिलोसोफर, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर एंड पोइट। अब वन ऑफ द हिज फेमस बुक, इनकी जो एक फेमस बुक है वो हमारे पास है अल कानून फी अल टिब। इनकी जो फेमस किताब है वो डेट इज अल कानून फी अल टिब। और इस किताब को मशरिक के अंदर, वेस्ट के अंदर इज ऑल्सो नोन एज इनको जाना जाता है, इज ऑल्सो नोन एज कैनन ऑफ मेडिसिन इन वेस्ट। ये जो इनकी किताब है अल कानून फी अल टिब, इनको कैनन ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय कैनन? कैनन मतलब कानून। क्या? कानून, लॉ ऑफ मेडिसिन। मतलब कानून, ये जो इन्होंने किताब लिखी ये कानून बन गया है। मतलब जो मेडिसिन के बारे में उन्होंने डिस्कवरी की, जो इन्वेंशन की, वो वेस्ट के अंदर एक लॉ बन गए, कानून बन गए, कैनन कहा जाता है। जैसे एज द नेम इंडिकेट ऑफ बुक अल कानून फी अल टिब, ठीक है। अल कानून मतलब कि टिब, टिब मतलब मेडिसिन होगा, ठीक है, मेडिसिन का कानून। तो अगर कोई इस मेडिसिन जो उन्होंने किताब लिखी है इसके अलावा कोई और चीज लिखेगा या कोई और चीज इसकी गलत जाएगा तो वो कानून की खिलाफी कर रहा है, ठीक है, तो कानून की बदगुमानी कर रहा है, तो इस हैसियत समझा जाएगा। तो इनको इतनी ऑनर दी गई है कि एज फाउंडर ऑफ मेडिसिन, और इनको एविसीना कहा जाता है एंड ऑफ बेस्ट, एविसीना ऑफ मेडिसिन, ऑफ मेडिसिन। क्या लिख रही हूँ मैं? in West. He was a philosopher, physician, astronomer. Astronomer कौन होता है? जो हमारे पास स्पेस के बारे में, स्टार्स के बारे में स्टडी करता है, एस्ट्रोनॉमर एंड अ पोएट। और हमारे पास कौन थे? एक शायर भी थे। उनके वन ऑफ द फेमस बुक है कानून फी अल टिब, और उनको हम लोग इस बुक को हम कैनन ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, वेस्ट के अंदर, मशरिक के अंदर। सॉरी, वेस्ट मतलब मगरिब, मगरिब के अंदर, मशरिक नहीं, मगरिब। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। वेस्ट मतलब मगरिब, ईस्ट का मतलब होता है मशरिक, ठीक है। मगरिबी इलाकों के इनको कैनन ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। जाबिर बिन हयान हमारे पास पैदा हुए ईरान के अंदर, और उन्होंने प्रैक्टिस की मेडिसिन इन इराक। ही इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन केमिस्ट्री। इनकी फेमस बुक की बात की जाए तो अल नबातात यानी प्लांट्स के बारे में स्टडी, और अल हैवान यानी एनिमल्स के बारे में स्टडी। अब्दुल मलिक अस्माई वाज द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट टू स्टडी एनिमल इन डिटेल, जिन्होंने जानवरों के बारे में डिटेल से पढ़ा, तफसील के बारे में, तफसील में पढ़ा एनिमल्स के बारे में। वाज द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट, पहले मुसलमान साइंसदान थे। इनकी फेमस बुक की बात की जाए तो हल खलील, ठीक है, अल अबील जो कैमल के बारे में लिखी गई थी, अल वाहूश जो एनिमल्स के बारे में लिखी हुई थी, और खलकल इंसान, ठीक है। बू अली सीना एडी देख लें 932 1037 एडी, ठीक है। अबू अली सिन्हा को ऑनर्ड किया जाता है, इज्जत दी जाती है एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के फाउंडर के लकब से, एंड ही वाज एविसीना ऑफ मेडिसिन इन वेस्ट, मगरब के अंदर वो एविसीना भी कहलाते हैं मेडिसिन के, ठीक है। ही वाज अ फिलोसोफर, एक फिलोसोफर थे, एक फिजिशियन थे, एक एस्ट्रोनॉमर थे, और एक शायर यानी पोइट भी थे। अल कानून, इन लोगों की जो हमारे पास मशहूर किताब है वो है अल कानून फी अल टिब, जिनको कैनन ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है इन वेस्ट। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आज के लेक्चर का ना हम लोगों ने मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़ा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो जैसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट कीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेरी हो आप, तो यू आर वेलकम टू कमेंट, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।